हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। हर एक नया दिन एक नया अवसर है, इसे खोने मत दो। हर दिन हमें कुछ नया करने का मौका देता है। यह हमारे ऊपर है कि हम इस अवसर का सही उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो मोर इनिंग मिली आपको खेलने के लिए, और ये शब्द अगर आपने समझ लिए तो मेष राशि वाले लोगों के लिए अगस्त के महीने में यही अगस्त क्रांति ला सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं मेष राशि, और वो भी अगस्त 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के राशिफल में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की, कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना है और कौन सी आपके लिए शुभ डेट्स हैं। उसके बाद बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे, स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे, सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करने के बाद यादगार और शानदार आपके लिए अगस्त कैसे बने इसके बताऊंगा विशेष उपाय। शुरुआत करते हैं ग्रहों के परिवर्तन से। 5 अगस्त से बुध पंचम भाव सिंह राशि में वक्री रहेंगे। 16 अगस्त से सूर्य भी पंचम भाव सिंह राशि में रहेंगे। 22 अगस्त से बुध 4th हाउस कर्क राशि में चले जाएंगे। 24 अगस्त से शुक्र छठे भाव कन्या राशि में नीच राशि हो जाएंगे। 26 अगस्त से मंगल 3rd हाउस मिथुन राशि में रहेंगे। 28 अगस्त से बुध 4th हाउस कर्क राशि में रहेंगे, लेकिन वह मार्गी हो जाएंगे। प्रिय साथियों, अक्सर आप याद करिएगा, और ये थोड़ा सा रिसर्च का विषय भी है कि आप अपने कुछ महीनों के बारे में सोचिए कि हर महीने के 2-4 दिन हमारे बहुत निराशावादी होते हैं। हमें एक अजीब सा टेंशन, डिप्रेशन होता है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी दुविधाएं आती है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे काम डिले होते हैं और बल्कि मन नहीं लगता है। ये वक्त तब होता है जब मेष राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं, जब वो 4th, 8वें, 12वें जाते हैं तब ये तकलीफ देते हैं। ये डेट्स आप नोट कर लीजिए। 3, 4, 5, 30 और 31 अगस्त को चौथे रहेंगे। 13, 14 को 8वें और 22, 23 को 12वें रहेंगे। ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने के साथ साथ मेरे पास ग्रहों के कॉम्बिनेशन की शुभ डेट्स भी बहुत सारी है। हो सकता है शुभ डेट और अशुभ डेट क्लैश कर जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अशुभता का प्रभाव कम हो जाएगा। इसी कड़ी में 6, 7, 13, 14, 20, 21 और 26, 27 अगस्त को गुरु और चंद्रमा का साथ और केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरी योग। 5 से लेकर 21 अगस्त तक पंचम भाव में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। 16 से 21 अगस्त तक पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग। 25 अगस्त तक 2nd हाउस में गुरु मंगल का परिजात योग। 28, 29 अगस्त को 3rd हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग। इन्हीं सारे राजयोगों की वजह से हमने आपका राशिफल तैयार करने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 जुलाई को मुंबई हूं, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई काठमांडू, 3 अगस्त अहमदाबाद, 4 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त दिल्ली और 11 अगस्त को पुणे रहूंगा, और ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यात्रा पर भी हूं। वो डेट मैं जल्द अनाउंस करूंगा। प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल की शुरुआत बिजनेस एंड वेल्थ से करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, महीने की शुरुआत से ही 23 अगस्त तक शुक्र पंचम भाव में विराजित रहेंगे। अब शुक्र क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो 7 नंबर लिखा हुआ है ये कुंडली के व्यापार का घर है और व्यापार भाव के लॉर्ड शुक्र पंचम स्थान में विराजमान रहेंगे। ये बड़ा प्लस पॉइंट है, जिससे पंचम भाव जो है वो पढ़ाई का है। आप अपने व्यापार को लेकर कुछ नई पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। खुद बैठिए और जहां पर जितनी जरूरत है उतना ध्यान दीजिए। जैसी जरूरत खत्म, कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव करने के लिए लग जाइए। और यहां से पराक्रम और लाभ का संबंध 3-11 का संबंध रहेगा, जिससे आपके लिए कुछ नया करने का विशेष योग बन रहा है। 24 अगस्त से शुक्र छठे भाव में चले जाएंगे, नीच राशि को जाएंगे और वहां पर केतु के साथ विराजमान रहेंगे। तो इस समय विशेष में कंपटीशन आपका बढ़ सकता है। तो पहले से अगस्त में तैयारी करके रखिए कि 26 तारीख के बाद मुझे क्या करना है। पैसे का बंदोबस्त पहले से करके रखिए। जब तक ये पंचम भाव में शुक्र रहेंगे, आपको शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में अच्छी डील मिल सकती है। नए इक्विपमेंट खरीदने का मौका मिलेगा
और साथ में यहां पर 7th हाउस से 2-12 का संबंध शुक्र बनाएंगे, जिससे दुश्मन घात लगाकर बैठे कि आपके साथ कोई दुश्मनी कर सके। फिर देखिए केतु की जो 7वीं और 9वीं दृष्टि है वो 12th हाउस और धन भाव पर है। केतु 12th हाउस देखते हैं जहां राहु विराजमान है और 2nd हाउस पर है। लीगल अवेयरनेस रखना है, वरना आपको कोई तकलीफ आ सकती है। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट में आप क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान देंगे और क्वालिटी पर कम देंगे, जिससे आपका माल रिजेक्ट हो सकता है, माल वापस आ सकता है, कहीं पैसा फंस सकता है। आपको अत्यधिक धन खर्च करने से बचना होगा और उस पर लगाम आपको लगानी पड़ेगी, नियंत्रण करना होगा, जिसका अतिरिक्त बोझ आपके ऊपर बढ़ना पड़ सकता है। केतु धन भाव पर दृष्टि डालते हैं जहां परिजात योग रहेगा, जिस वजह से कहीं न कहीं से पैसा आ जाएगा और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन हम इसका इंतजार क्यों करें कि खर्च आ चुका है, पैसे का इंतजार करें। एडवांस में सारी प्रिपरेशन करके रखोगे तो तकलीफ नहीं या ना के बराबर आएगी। 21 अगस्त तक पंचम भाव में जो लक्ष्मी नारायण योग है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, जिस वजह से जो लोग स्पा, सैलून, जिम चला रहे हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का काम करते हैं, स्किन केयर का काम करते हैं, फिटनेस का काम करते हैं, वेलनेस सेंटर चलाते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, जेम्स आर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय। फूड एंड बेवरेजेस और लघु और कुटीर उद्योग वाले लोगों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। टूर्स एंड ट्रैवल वाले लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली, और वेडिंग प्लानर के लिए नए वेडिंग के इवेंट आने वाले हैं, इसमें आपकी मदद होने वाली है। दूसरी बात करते हैं 16 अगस्त तक सूर्य सिंह राशि में, 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी सूर्य आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे। यहां से वो इनकम हाउस पर दृष्टि डालते हैं, जिस वजह से मार्केट में आपके प्रोडक्ट और आपकी इमेज बेहतर हो सकती है। रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और रीप्राइसिंग पर ध्यान देना जरूरी है। शनि का जो 11th हाउस में पोजीशन है, उनका नवम पंचम राजयोग व्यापार भाव से रहने वाला है। इसलिए जो लोग होटल एंड रिसोर्ट चला रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय। नए ऑर्डर और टेंडर पे काम कर पाएंगे, नई डील आप क्रैक करने वाले हैं। बिजनेस पर्सन को अपने अगस्त में क्रांति लाने के लिए खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी होगी और अपनी योग्यता यानी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी के अनुसार मार्केट में अपनी जड़ें जमानी होगी। आपके पास बहुत आइडियाज आने वाले हैं, क्योंकि परिजात योग यही काम करने वाले हैं। और गुरु मंगल की जो दृष्टि 8th हाउस पर, 8th हाउस की लॉर्ड खुद मंगल है। 8th हाउस हमारे कॉमन सेंस का, पराविद्याओं का है। कुछ नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। इसके लिए गुरु आपको जरूर बल और बुद्धि दोनों देंगे। लेकिन आप कई बार ऐसा करते हैं कि आप पहले से ही अपनी बातें बोल देते हैं, अपने काम के राज और अपनी टेक्निक क्या है वो बोल देते हैं दोस्तों के साथ, तो वो काम आपका होता नहीं है। जितना आप साइलेंट मोड में रहेंगे, आप नहीं आपका काम बोलेगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध के 22 अगस्त से 4th हाउस पर रहने से, यानी यहां पर रहने से मार्केट में अटके लटके भटके काम पूरे होंगे। सरकारी चीजों से जुड़े हुए लोगों को बड़े लाभ मिलेगा। नए लोगों के साथ संबंध और संपर्क स्थापित करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। बिजनेस में मन के अनुकूल सफलता, और उस सफलता को फाइनेंशियल जो आपका काम है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो स्मार्ट करना है। हम दिन रात हार्ड वर्क मेहनत करते हैं, लेकिन आपका पैसा वहीं रहता है। लेकिन ऐसा कुछ दिमाग लगाइए कि आपका पैसा भी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क अपने आप करता जाए और पैसे से पैसा बनता चला जाए। आइए बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले तो देखिए यहां पर मेष राशि के अंदर महीने की शुरुआत से 25 अगस्त तक धन भाव में गुरु मंगल का परिजात योग है। और इसमें कमाल की बात यह है कि गुरु की दृष्टि छठे घर पर भी है और कर्म स्थान पर भी है, यानी जॉब और कर्म दोनों के घर पर है। आर्थिक मामलों में धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जिससे जो खर्चे हैं वो आपको दिखेंगे नहीं, बल्कि आमदनी आपको ज्यादा देखनी है। तो आपका जो सुख चैन गया हुआ था वो वापस आ सकता है। आपके पास आइडियाज की कमी नहीं है, बस कई बार आप अप्लाई करते करते रह जाते हैं, बातें ज्यादा करते हैं, कई बार काम हम कर नहीं पाते हैं। गुरु की जो 5वीं और 9वीं दृष्टि, जैसे मैंने बताया, छठे और कर्म स्थान पर है। आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आपकी प्रोफाइल बदल सकती है, आपको बड़ी और नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस मामले में महीना आपके अनुकूल रहने वाला है। मेहनत और स्मार्ट वर्क, ये दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा। मंगल जब फाइनेंस के घर में है और साथ में राहु से 3-11 का संबंध है, आप क्लेवर बनने वाले हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी जॉब आपका इंतजार कर रही है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। छठे भाव के स्वामी जो कि बुध बनते हैं, वो 21 अगस्त तक पंचम भाव में रहेंगे। आपको अपनी क्वालिफिकेशन, अपने स्किल, क्वालिटी, हुनर के अनुसार पैसा मिलने वाला है। यहीं पर लक्ष्मी नारायण योग है, कहीं न कहीं से धन आ ही जाएगा। इसके अलावा देखिए 15 अगस्त तक सूर्य के 7वीं दृष्टि वो कर्म स्थान पर रहेगी, यानी यहां से दशम स्थान को देखते हैं। आपका एडमिनिस्ट्रेशन शानदार रहेगा। पिता से आपको सलाह मिलेगी, अनुभवी लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा, नए काम आपको सौंपे जा सकते हैं। हर काम को खुश रहकर करोगे तो खुशी मिलना लगभग तय है। 16 अगस्त से सूर्य पंचम भाव में जाते ही यहां से कर्म स्थान से षडाष्टक दोष बनाएंगे। आपके अंदर अहंकार और अहम और वहम दोनों आने वाले हैं, जिससे आप कुछ गलतियां करेंगे। इन गलतियों को आपको मैंने एडवांस में बता दिया, तब आपको पहले से प्रिपरेशन करके चलना चाहिए, उसी से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। 26 अगस्त से
मंगल थर्ड हाउस में आते ही चौथी दृष्टि से जॉब के घर को देखते हैं और आठवीं दृष्टि से कर्म स्थान को देखते हैं। जो लोग आईटी प्रोफेशनल हैं, जो लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए सीओओ हैं, और ऐसे लोग जो सेल परचेज मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए तो अच्छा समय। इससे संबंधित जो लोग बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी प्राप्ति की संभावना ज़्यादा बन रही है। नौकरी बदलने का प्रयास है तो सिर्फ मन नहीं है इसलिए बदलना है, ये गलती होगी। अगर वाकई में कोई तकलीफ आ रही है तो नौकरी बदलने के अवसर आपको मिलेंगे। करियर के दृष्टिकोण को देखते हुए पॉजिटिव दृष्टिकोण रखिएगा, अनुकूल समय आप खुद बनाने वाले हैं। आइए बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की। महीने की शुरुआत से 21 अगस्त तक पंचम भाव में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है। संतान सुख, पति सुख, प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ रहेंगे। अगर आपके अंदर अकेलापन है तो रोमांच और रोमांस या ट्रैवल के लिए, एंजॉय करने के लिए एक अच्छा कंपेनियन और साथी की जो जरूरत थी वो आपकी पूरी होने वाली है। महीने की शुरुआत से 23 अगस्त तक शुक्र का सप्तम भाव से पराक्रम और लाभ का संबंध रहेगा, जिससे लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना और आसान होगा। तो लाइफ पार्टनर साथ ट्रैवल करना, संतान के लिए प्लानिंग करना, अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या फिर घर का सपना साकार करने वाले हैं। इतना ध्यान रखना है आपको कि 24 अगस्त से छठे भाव में जैसे ही शुक्र चले जाएंगे नीच राशि हो जाएंगे, आपको हार्मोनल डिजीज, स्पेशली महिलाओं को पति से जो अलगाव होना या कोई आप गलती करेंगी, कुछ ऐसा एडवेंचर करेंगी जिससे घर का माहौल खराब हो जाएगा। शुक्र और राहु का दृष्टि संबंध रहेगा, जिस वजह से आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है। शुक्र की 7वीं दृष्टि 12th हाउस पर रहेगी, जिस वजह से ट्रैवल होगा और ये सपने आपके साकार होने वाले हैं। 25 अगस्त तक मंगल की चौथी दृष्टि यहां से पंचम भाव पर है। संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा, एंटरटेनमेंट अच्छा रहेगा और आपकी मन की कोई इच्छा थी वो पूरी होने वाली है। आपको ट्रैवल करने का अपनों के साथ मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध भरपूर रहेंगे और एक दूसरे को दिल के हाल को बयां कर पाएंगे। नए नए तोहफे भी आपको मिलने वाले, साथ ही मूवी देखना, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना या खुद डांस करना, एक्टिंग करना, कोई नई चीज सीखने का मौका मिलेगा। वजन को कम करना और एंटी एजिंग काम कर पाएंगे। फैशन हॉबीज में आप जरूर इन्वॉल्व हो पाएंगे। लेकिन मैं ये सब कुछ तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग भी महिलाओं के लिए करवा सकती है, उस तरफ जरूर आप ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। सबसे पहले देखिए, महीने की शुरुआत से 25 अगस्त तक मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर है। जो आपके अंदर हुनर है, जैसे आप पढ़ाई करें वैसे आपको लाभ देंगे। आप एडवांस में प्रिपरेशन करिए और साथ में डिसिप्लिन नाम की एक चीज़ है जो बहुत बड़ा टूल है, उसे अपना लीजिए। आप अपने सारे शौक भी पूरे कर पाएंगे, बस डिसिप्लिन रहिए। सबसे पहले पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान दीजिए। गैजेट से जरूर प्यार करिए, जरूर उनका उपयोग करिए, लेकिन आप गैजेट्स का प्रयोग कर रहे हैं या गैजेट्स आपका प्रयोग कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इंटरनेट आप चला रहे हैं, इंटरनेट आपको चला रहा है, ये सोचिएगा। कुछ कुछ समय मार्गदर्शन अपनों का मिलेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। 16 अगस्त से सूर्य पंचम भाव में स्वग्रही रहने वाले हैं। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों के लिए, यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोगों के लिए वरदान होने वाला है। कंपटीशन हेल्दी रहेगा और ग्रुप डिस्कशन करोगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेंगे। इसमें गुरु का बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि गुरु मंगल का परिजात योग है और 4-10 का संबंध है पढ़ाई के घर से, जिससे घर से दूर रहकर अगर पढ़ाई करते हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और खर्चों पर नियंत्रण करना जरूरी है। शनि की 7वीं दृष्टि भी पढ़ाई के घर पर है, इसलिए लॉ और मैनेजमेंट और जुडिशरी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए कुछ समस्याओं से बाहर निकलने का समय रहेगा। आपकी इच्छा रहेगी कि आप बेहतर परिणाम प्राप्त करें, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए बेहतर कर्म करने पड़ते हैं, उस पर आप आलस्य बहुत दिखाते हैं, इससे आपको बचना पड़ेगा। बात करते हैं सेहत एंड ट्रैवल प्लान की। तीन बार आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। छठे भाव के लॉर्ड बुध 5 अगस्त से पंचम भाव में वक्री रहेंगे, जिससे आपको स्किन की एलर्जी हो सकती है, आपको मसल पेन हो सकता है, महिलाओं को हार्मोन्स की तकलीफ हो सकती है, अस्पताल जाने तक की नौबत आ सकती है, उपचार पर खर्चा ज्यादा हो सकता है। हालांकि देवताओं की गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रोग भाव पर 8वीं दृष्टि भी है, लेकिन राहु भी सेम काम कर रहे हैं। 12वें घर में बैठकर छठे और 8वें घर पर देखते हैं, तो हम क्यों तो हॉस्पिटल जाएं, क्यों ही हम रिपोर्ट निकलवाएं, क्यों इतने सारे काम करें। इससे बेटर है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव ही उपचार है। आप रोज अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, योग और प्राणायाम, थोड़ा सा सांसों की एक्टिविटीज को अच्छा करिए। ट्रैवल करते समय अगर आप वर्कोहलिक हैं, यानी काम करने का नशा है, और आप एल्कोहलिक हैं, तो आपके लिए तकलीफ आ सकती है। शरीर के लिए और मन के लिए ध्यान करना भी बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आवश्यकता से अधिक दौड़ धूप मत करिए, रिलैक्स होकर स्मार्ट काम करोगे तो आपके लिए मजा आने वाला समय ये हो सकता है। अब यादगार और शानदार अगस्त कैसे बने, इसके विशेष उपाय। 4 अगस्त हरियाली अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान जी का ध्यान करें। ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का जाप करिए
19 अगस्त रक्षाबंधन है। भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें दूर्वा अर्पित करें और साथ में राखी अर्पित करें। भाई को मालपुए खिलाएं और लाल डोरी से निर्मित राखी बांधिए। भाई मंगल से संबंधित लाल वस्तुओं के लिए भाई के हाथ से आपको दान करने चाहिए लाल चीजों का। 21 अगस्त कजली तीज है। गणेश जी पूजा करें, उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाएं। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करिए और एक माला कम से कम करनी चाहिए। 26 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण कन्हैया को दूध से बनी हुई मिठाई, नारियल के लड्डू और माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक माला जाप करिए। पीली चीजों का स्टडी मटेरियल का इस दिन दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। मेरे प्रिय मेष राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।